नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं परिपत्र, और यह भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में ही आता है। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और अनुस्मारक के विषय में आपको बताया था। इन सब पत्रों को समझने के लिए, इनका प्रारूप जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परिपत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर लेटर भी कहा जाता है। सर्कुलर लेटर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा पत्र जो हर विभाग में सर्कुलेट किया जाता है, उसी रूप में उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर लेटर कहते हैं। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब कोई सरकारी पत्र या फिर कोई ज्ञापन है वो एक साथ सभी विभागों में भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। जैसे कि अब कोरोना काल में सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया कि कोई भी संस्थान जो है वो अपना कार्यालय खुला नहीं रखेगा, मतलब सभी कार्यालय जो है वो बंद कर दिए जाएं और सभी कार्यालय अपना जो काम है ऑनलाइन करेंगे। तो विषय एक था और सब विभागों से संबंधित था, तो ऐसे में सभी विभागों को अलग अलग से पत्र जारी नहीं किया गया, बल्कि एक ही पत्र लिख करके और उसे सर्कुलेट कर दिया गया। उसकी विभिन्न बहुत सी फोटोस्टेट करवाई जाती हैं और फिर उसे विभिन्न विभागों में भेज दिया जाता है। तो ऐसा पत्र क्या कहलाता है? ऐसा पत्र जो है वो परिपत्र यानी कि सर्कुलर लेटर कहलाता है। इसमें एक ही विषय से संबंधित तथ्य होते हैं, आदेश होते हैं और भिन्न भिन्न अधिकारियों को वो भेजा जाता है। मतलब जब ऑफिस बंद करना है तो चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो चिकित्सालय विभाग है, या फिर कोई भी मतलब ऑफिस है, वो चाहे फैक्ट्री का है, किसी भी का चीज़ का है, तो वो सब बंद करने का आदेश दिया गया था। मतलब एक ही तथ्य था, एक ही विषय था, एक ही आदेश था और अधिकारी उसके भिन्न भिन्न थे, तो सबको वो भेज दिया जाता है। यह केवल उच्च कार्यालयों द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर कोई क्लर्क प्रिंसिपल को परिपत्र या सर्कुलेटर भेज सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उच्च अधिकारी ही, जैसे कि हायर एजुकेशन का कोई लेटर है तो वो हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कॉलेजेज को भेजेंगी। तो इस प्रकार से सर्कुलेटर जो हैं वो प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसका प्रारूप देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो प्रेषक कौन है? उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़। और दाएं स्थान पर क्या आ जाती है? पत्र संख्या। पत्र संख्या जो भी है, स्थान और जिस डेट को वो पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद है प्रेषित। प्रेषित का मतलब है जो भेजने वाला है, मतलब किसे भेजा जा रहा है। तो समस्त सर्कुलर लेटर में समस्त शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि एक को नहीं भेज रहे हैं, वो जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो समस्त विश्वविद्यालय मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको ये पत्र जा रहा है। समस्त सरकारी, गैर सरकारी मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो सबको ये पत्र जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समस्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सर्कुलर में समस्त शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो और इसका विषय, फिर उसके बाद में विषय लिखा जाता है। जैसे कि इसमें कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद करने हेतु, तो उसके बाद लिखते हैं कि महोदय, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित अधिकारी उपरोक्त आदेश की सख्ती से अनुपालना करें। भवदीय डायरेक्टर उच्चतर शिक्षा विभाग, मतलब जो लिख रहा है भवदीय लिख करके अपने हस्ताक्षर करेगा, फिर अपना पदनाम लिखेगा
और फिर वो अपना मतलब डिपार्टमेंट का नाम लिखेगा कि वो कहाँ की डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से परिपत्र लिखा जाता है। लगभग जो सरकारी पत्र हैं उनका प्रारूप समान होता है, केवल थोड़ा बहुत अंतर होता है जिसके माध्यम से हम क्या है उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।